92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं शबनम खान की लिखी कहानी एक और हादसा। प्रिया, प्रिया, कोई जोर जोर से मेरा दरवाजा पीटते हुए मेरा नाम पुकार रहा था। चौंक के उठ बैठी मैं। बहुत गहरी नींद में सो गई थी शायद। 30 सेकंड लगे समझने में कि बाहर दरअसल सुमित और शान लगातार चिल्ला रहे थे, दरवाजा खटखटा रहे थे। उनकी आवाज़ों में वैशाली की आवाज़ भी मिली हुई थी। मैंने सेकंड्स में खुद को समेटा। आखिर ऐसे बिखरी बिखरी कैसे जाती उन सबके सामने। लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोला और अरे ये क्या बात होती है भाई, कहाँ हो कल से? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? तबीयत खराब है क्या? चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? धाएं धाएं धाएं। कई गोलियों से सवाल मुझको भेदने लगे। मैंने इस बीच फ़ोन उठा के देखा तो 28 मिस्ड कॉल, जिसमें से 13 इन लोगों की थी। अब एक सवाल मैंने खुद से धीरे से पूछा, मैं वाकई मर गई थी क्या? वापस आके बिस्तर पे खिड़की की तरफ जाके पड़ गई और वो लोग भी धम से आके बैठ गए। शान ने बड़ बोलना शुरू कर दिया, यार प्रिया, तू मेरा कैमरा भी देखने नहीं आई? ये देख कितनी मस्त तस्वीरें क्लिक की हैं, ये देखना, अरे देखना। वो मुझे शांत देख के कुछ देर में बोला, यार घर तो चमचमा रहा है तेरा, लेकिन तू क्यों बुझी हुई है? वो दरअसल बुखार है। शान ने कैमरा एक तरफ रखा और माथे पे हाथ रखा। बोला, अरे एकदम ठंडा है, कहाँ है बुखार? मैंने जवाब दिया, वो चला गया। इस बीच वैशाली बालकनी में रखी कुर्सी पे जा बैठी। शान भी पीछे पीछे चला गया और फिर सुमित भी। मैं खिड़की के अधखुले किवाड़ से आ रही हल्की हल्की किसी अनजान पक्षी की आवाज़ सुनने लगी और पास में रखा सिली, मेरा टेडी बेयर, उसको बाहों में ऐसे जकड़ लिया जैसे बस वही मुझको समझ सकता हो। फ़ोन पे नज़र गई, 3 मैसेज भी थे। एक कॉलर ट्यून का, एक विक्की का कुछ शायरी जैसा और एक हेमंत का। दिल्ली में हेमंत के साथ जोड़ी कुछ यादें मेरे जहन में उतर आईं। मैसेज में लिखा था, कहाँ हो भाई, हमारी मोहतरमा तुमसे बात करना चाह रही थी और तुम हो कि फ़ोन ही नहीं उठा रही हो। बिगड़ रही है मुझ पे अब वो, यही थी दोस्ती? दोस्ती? मैं खुद पे ही हंस पड़ी। दोस्ती को प्यार और फिर प्यार को दोस्ती में कैसे चुटकियों में बदल दिया था मैंने और हेमंत ने। बदलना ही पड़ा। हालात ऐसे बने कि पहले दोस्ती सिर्फ दोस्ती न रह सकी और प्यार में बदल गई, और जब प्यार हुआ तो वो भी टिक नहीं सका। हुआ यूं कि उसकी नौकरी लखनऊ में लगी और उसके सामान असबाब के साथ कोने में कहीं पैक किया हुआ हमारा प्यार भी चला गया। उसके दूसरे शहर जाते वक्त जो हमने भविष्य के प्लान बनाए थे वो फुर्र हो गए। दूरियां बढ़ीं तो रिश्ते में तलखियां आ गईं और फिर हेमंत को अपने ही ऑफिस में काम करने वाली सुरभि पसंद आ गई। 4 दिन उसने शर्मिंदगी के आंसू बहाए, 8 दिन मैंने जुदाई तन्हाई के गीत सुने। फिर क्या करते, अपनी जगह वो सेट और मेरे पास तो कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। अभी 4 महीने पहले ही उसने शादी कर ली। मुझे बुलाया तो था शादी में, लेकिन नौकरी का बहाना भी क्या खूब रहा, बच गई। हेमंत, मेरी जिंदगी का पहला हादसा। खिड़की पे एक चिड़िया आके बैठ गई, शायद यही थी जिसकी आवाज आ रही थी। कमरे में बाकी सब शांत हो गए थे। इस बीच सुमित ने मेरे लिए कॉफी बनाई और बोला, अब उठोगी महारानी, चलो कॉफी पियो, सर हल्का लगेगा। अब इन्हें क्या बताती, कल रात को फोन पे कुछ ऐसी बातें सुन ली हैं कि मेरा सर ही क्या, रूह तक भारी लगने लगी है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी एक और हादसा। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि प्रिया के दोस्त उससे मिलने आते हैं और वो उसको उदास पाते हैं। प्रिया बीमारी का बहाना बनाती है,
लेकिन असल में वो कुछ परेशान है। वो अपने पहले प्यार हेमंत के बारे में सोचती है, जो अब किसी और से शादी कर चुका है। अब आगे। बीमारी का कितना भी बहाना बना लो, आंखें सुजा लो, मुंह बना लो, लेकिन ये दोस्त नाम के प्राणी दया नहीं दिखाते। सुमित ने कहा, 15 मिनट में रेडी हो जा, आज संडे का दिन है, बाहर चल के तफरी करते हैं। और कितना गिड़गिड़ाती, जिद्दी वो भी कम नहीं है। मैं तैयार होने लगी। आईने पे नजर गई तो अपनी बुझी हुई मुस्कुराहट से खुद को देखने लगी। बिल्कुल ऐसा ही चेहरा बना रहता था मेरा उन दिनों, जब हेमंत मुझको दिल्ली में अकेला छोड़ के चला गया था। हमारे ब्रेकअप के बाद मुझको नई नौकरी मिली थी, लेकिन मुझ जैसी बातूनी लड़की अब जैसे मुंह में टेप लगा के बाहर निकला करती थी। घर या दफ्तर में कम ही बात किया करती थी किसी से। एक दिन काम करते करते ज़रा देर हो गई थी। ऑफिस में 2-4 लोग ही बचे थे और लड़कियों में बस मैं थी। आंखें दर्द हो गई थीं स्क्रीन पे गड़ाए हुए, और तभी साइड से किसी ने मेरे डेस्क पे कॉफ़ी मग ला के रख दिया। मैंने मुड़ के देखा। मेरा ही एक कॉलीग हैरी था, हैरी उर्फ हरमीत सिंह। हैरी मेरे सामने वाले डेस्क पे ही बैठता था। मेरी उससे कभी सीधी बात हुई नहीं थी। हाँ, 1-2 बार मेरी टीम लीडर से उसको कहते हुए सुना था, मैम नई लड़की आई है तो जुल्म किया जाओगी, अरे छोड़ भी दो उसे, कितना काम करवाती हो। इस पर मेरी टीम लीडर बिदक के बोलती, इतना ही है तो इसके हिस्से का काम तुम भी कर दो ना, या फिर अपने काम से काम रखो। हैरी ने मुझसे कहा, तुम क्यों इतना ज़्यादा काम करती हो? वो तुम्हारे साथ में जो बैठती है कशिश, वो क्यों नहीं रुकी? मैंने कहा, कशिश को लेट जाने में डर लगता है। हैरी ने तंज से कहा, और तुम ठहरी झांसी की रानी। कुछ देर में जब मैं काम निपटा के घर के लिए निकली तो देखा ऑफिस के सामने वाली सड़क पे हैरी खड़ा है। मैं अनदेखा करके जाने लगी तो उसने आवाज़ दे के कहा कि वो ड्रॉप कर देगा। मैंने कहा, मैं जा सकती हूँ? अरे हाँ सरकार, तुम सब कर सकती हो। अरे वो तो मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। सोचा तुम तो झांसी की रानी हो, कुछ हुआ तो तलवार लेके कूद पड़ोगी मेरी रक्षा के लिए। मुझे हंसी आ गई। मैं बैठ गई और फिर ये रोज़ का सिलसिला हो गया। शुरू शुरू में सीधा घर जाते थे, फिर थोड़ा घूमने फिरने लगे। जब हेमंत था वो लगभग हर रोज़ कुछ नया दिखाने ले जाया करता था। उसके जाने के बाद सारे शौक जैसे दफन हो गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे हैरी के साथ मैं उन शौकों को खोद खोद के निकालने लगी थी और उन पे लगी मिट्टी धूल झाड़ रही थी। मैं नया नया महसूस करने लगी थी। जो नखरे कभी हेमंत को नहीं दिखाए वो हैरी को दिखाया करती थी। मुझे अजीब सा मज़ा आता था उससे फजूल की जिद पूरी करवा के, जैसे मेरे अंदर जो अधूरा सा था उसे भर रही थी मैं किसी तरह, और वो मुझ में अपनी ज़िंदगी तलाशने लगा था। मुझको उसकी आदत लग गई। दिन बीते, हफ्ते बीते और फिर महीने। हम घूमते फिरते, मेरी हल्की सी उदासी पर उसका हाथ मेरे सर पे होता। वो मेरे चारों ओर फैल गया था किसी सुरक्षा कवच की तरह। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी एक और हादसा। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, प्रिया का दोस्त उसको बाहर घूमने चलने के लिए कहता है। तैयार होते होते वो अपने उतरे चेहरे से वो दिन याद करने लग जाती है जब हेमंत से उसका ब्रेकअप हुआ था। उन्हीं दिनों उसकी ज़िंदगी में हैरी आया और हैरी के साथ प्रिया खुश रहने लगी। अब आगे। सुमित, शान और वैशाली के साथ मुझको बाहर निकलना ही पड़ा। बेंगलोर की हर शाम गुलाबी होती है, हल्की ठंडी, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ रोमांटिक नहीं लग पा रहा। रोमांस तो इंसानों में होता है, किसी शहर में कैसे रोमांस होगा भला। घूमते टहलते हम पास के मॉल में गए। वैशाली यहाँ आके कुछ ज़्यादा ही खुश दिख रही थी। शान के माथे की सिलवटें बढ़ गई थीं। अब शान को कुछ तो दिलाना ही होगा उसे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा वरना। सुमित हमेशा की तरह बड़ी स्क्रीन वाले अपने स्मार्टफोन पे नई एप्लीकेशंस के साथ जोड़ तोड़ बिठाने में लगा था, और मैं सबके साथ रह के अकेली चल रही थी। वैशाली और शान किसी जूतों के शोरूम में मुझको अंदर आने का इशारा करके चले गए, लेकिन मैं बाहर ही शोरूम के सामने लगी बेंच पे बैठ गई। शान वैशाली को खुद जूते पहना पहना कर पसंद करवा रहा था। मुझे वो शाम याद आ गई जब हैरी मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मैं जूते ले लूं। ठंड कुछ ज़्यादा पड़ती थी ना दिल्ली में, लेकिन जूते चप्पलों के मामले में मैं बहुत आलसी थी।
फ्लोटर पहने हुए ही पूरा साल गुजार देती थी। उस दिन हम कॉफ़ी हाउस में बैठे गर्मा गर्म कॉफ़ी से हाथ, ज़बान और गला गर्म कर रहे थे। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। हैरी बहुत दिनों से कह रहा था कि मैं सर्दियों में कम से कम जूते तो पहन लिया करूं। उस दिन उसने फिर से कहा और मैंने बात को टालने के लिए सबसे आसान बहाना बना दिया, मेरे पास नहीं शूज़। मेरा कहना था, उसने मेरा हाथ पकड़ा और चल दिया, और फिर सीधा जाके हम बड़े से फुटवेयर शोरूम पे ही रुके। हैरी एक एक करके डिस्प्ले पे लगे जूते रैक से उतार कर मेरे पास लाने लगा। ये पर्पल वाला देखो, ये ग्रीन वाला देखो, अच्छा हे प्रिया, ये ब्राउन वाला तुम्हारे पैरों पे बहुत अच्छा लगेगा। मैं नखरे करते हुए मुंह घुमाए दूसरी तरफ देख रही थी। सेल्स बॉय मुस्कुराता हुआ आया, हैरी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, सर मैं हूं यहाँ, कोई मदद चाहिए तो मुझे भी बता देना। थोड़ा झेंप गया हैरी और मैं उसकी तरफ देख के आंख मार के जोर से हंसी। आखिरकार एक जोड़ी जूता पसंद ही कर लिया था मैंने। अपने फ्लोटर्स को भावभीनी विदाई देके वहीं पे नए जूते पहन लिए। उनको पहन के चलते हुए बार बार हैरी से लड़ रही थी, ये क्या अजीब से जूते दिला दिए मुझे, और वो मुस्कुराता हुआ चलता रहा। आज यहाँ शान और वैशाली को जूते खरीदते देख के वो दिन फिर से आंखों के सामने तैरने लगे। तकरीबन आधा घंटा गुजारने के बाद ये दोनों बिना कुछ लिए उस शोरूम से बाहर आ गए। वैशाली जरा नाराज दिख रही थी और शान चिढ़ा हुआ। हम फिर आगे चल पड़े। चलते चलते मुझे लग रहा था कि हैरी भी यहीं मेरे आसपास चल रहा है। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छू रही हैं, हमारे कंधे टकरा रहे हैं। कहीं मैं उसको मिस तो नहीं कर रही? मैंने खुद से पूछा। नहीं, मैं भी जाने क्या सोच रही हूँ। शायद शान और वैशाली में अपने बीते कल का अक्स दिख रहा है, लेकिन नहीं, हैरी तो जा चुका है, हादसा बीत गया है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी एक और हादसा। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, प्रिया जो कि बड़ी गुमसुम है अपने दोस्तों के साथ एक मॉल में जाती है। वहाँ एक शोरूम में शान और वैशाली को जूते खरीदते देख के वो अपने दिन याद करने लग जाती है जब हैरी उसको जूते दिलाने ले गया था और ख़ुद अपने हाथ से उसको जूते पहना के पसंद करवाए थे। अब आगे। बहुत देर से फ़ोन छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे हैंडबैग की पीछे वाली छोटी जेब में कहीं पड़ा हुआ लगातार वाइब्रेट कर रहा था। डर लग रहा था कि फ़ोन पे कल रात जो फैसला होते होते रुक गया था, फ़ोन उठाने पे वो हो ना जाए। चलो यार आइसक्रीम हो जाए, शान ने कहा। ये दोस्त भी ना, बाय गॉड, कभी जान लेने पे तुल जाते हैं, कोई चैन से उदास भी नहीं होने देता यार। मुझे एक टूटी फ्रूटी, मैंने अपना फ्लेवर बताया और ख़ुद हैरान हो गई। हैरी एक बार मेरे लिए टूटी फ्रूटी फ्लेवर की आइसक्रीम ले आया था और मैं बहुत नाराज़ हुई थी कि किसी अच्छे नाम की आइसक्रीम क्यों नहीं लाया, और आज खुद ही। उफ, ये यादें, एक ये याद और एक वो। मैंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। मैंने हैरी को बताया कि मुझे दूसरे शहर से नौकरी का ऑफर मिला है। उसने मुस्कुरा के कहा, अच्छा है, चली जाओ, वैसे भी ये शहर तुम्हें कहाँ अच्छा लगता है। हैरी मुझे चाहता था, लेकिन उसको लगता था कि मैं उसको चाहने की कोशिश भर कर रही हूं, चाह नहीं पा रही हूं। लेकिन वो लगातार कोशिश करता रहता था और उसकी कोशिशें मुझको परेशान करने लगी थीं। मैंने हेमंत की यादों से दूर जाने के लिए हैरी को अपने नज़दीक आने तो दिया, लेकिन अब मुझको ये सब ठीक नहीं लग रहा था, अपने और उसके साथ भी। हैरी से प्यार करना मुझको हेमंत की यादों को बिगाड़ना लगता था। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। ऑफिस के आखिरी दिन ख़त्म होने पे हमेशा की तरह मैं और हैरी सड़कों पे घूमने लगे। हम रोज़ से ज़्यादा बातें कर रहे थे, लेकिन एक बार भी मेरे जाने पे बात नहीं की। जब मेरे घर जाने का वक्त हुआ तो हैरी ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, तुम जहाँ भी जाओगी मैं आऊँगा तुमसे मिलने। और मैंने हाँ तक नहीं कहा। नए शहर में आके कुछ तो मैं उससे फ़ोन इंटरनेट से जुड़ी रही, लेकिन एक दिन जब वो मेरे पास आने का दिन तय कर रहा था तो मैंने उससे कह दिया, हैरी हम सिर्फ दोस्त रहें तो। हैरी चला गया। मेरी दोस्ती की बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, चला गया मेरी जिंदगी से बिना शिकायत किए। हैरी के जाने का गम था मुझे, लेकिन अनचाही चाहत का बोझ लिए जीना मुश्किल था।
हैरी, मेरी जिंदगी का ये दूसरा हादसा भी गुजर गया। फोन लगातार बज रहा था। बैग पे वैशाली का हाथ पड़ा तो वो सबके सामने कहने लगी, फोन क्यों नहीं उठा रही, कब से वाइब्रेट कर रहा है। बेचारा समीर परेशान हो रहा होगा। मन तो किया कि उसके मुंह पे जोर का तमाचा लगा दूं और कहूं, अपने शान पे ध्यान लगाओ समझी, लेकिन अब तो फोन उठाना ही पड़ा। हेलो समीर। समीर, मैं बाद में बात करती हूँ। समीर, मैंने कहा ना बाद में बात करती हूँ। समीर, लेकिन समीर 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 ने काट दिया। हो सकता है फोन फेंक दिया हो, गुस्सा ऐसा ही है उसका। अपना फोन बैग में रखने के बाद ध्यान दिया, बाकी सब मुझको देख रहे थे। मैंने झल्ला के कहा, गाइस आइसक्रीम खाओ, मेरा दिमाग मत खाना, ओके। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी, एक और हादसा। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि प्रिया नई नौकरी के लिए दूसरे शहर चली गई। वहां जाके प्रिया ने हैरी से सिर्फ दोस्त बने रहने की बात कही, क्योंकि वो एक अनचाही चाहत का बोझ नहीं उठा सकती थी। लेकिन हैरी ये बर्दाश्त नहीं कर सका और प्रिया की जिंदगी से चला गया। अब आगे। मैं नए शहर में नई नौकरी की वजह से नहीं, बल्कि पिछली जिंदगी से पीछा छुड़ाने आई थी। पहली बार अकेले रहने की मुश्किलों के बीच मैं हेमंत और हैरी को भूलने लगी थी। हालांकि नए शहर की अनजान खामोश रातों में ये हादसे मुझको बेहद तंग करते थे। उन दिनों इंटरनेट मेरा सहारा बन गया था। फेसबुक, जी टॉक, ब्लॉगिंग वगैरह से मैं अपने पुराने दोस्तों से जुड़ी रहती थी और किसी तरह दिन गुजार देती थी। उन्हीं दिनों न जाने कितने दोस्तों की भीड़ में से एक दोस्त सबके आगे आ गया। समीर मेरी दिल्ली से ही था, लेकिन हम कभी आमने सामने मिले नहीं थे। वो मेरा इंटरनेट फ्रेंड था। बीच में अपने शहर जाना हुआ घर वालों से मिलने, तभी समीर से पहली मुलाकात हुई। समीर मुझको नेक लगा। लगता था कि वो भी मेरी तरह जिंदगी की बेहद गहराइयों में उतरा हुआ उदास इंसान है। कुछ वक्त बाद मुझे लगने लगा कि समीर मुझको पसंद करता है। अच्छा, मुझे भी लगता था वो। अब 2 साल अकेले रहने के बाद मुझको किसी के प्यार की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। एक दिन हमने ऐसे ही अचानक से एक दूसरे को बता दिया कि हम एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं और हम दोनों ही शादी करना चाहते हैं। हाँ, मैं अब शादी करना चाहती थी। मैं एक ठहरा हुआ रिश्ता चाहती थी। समीर और मेरे रिश्ते में किसी को दिक्कत नहीं होनी थी, हम जानते थे। मेरे माँ पापा को तो ऐसा ही लड़का चाहिए था। शायद इसीलिए मैं उसकी तरफ मुड़ी थी। मैंने आसान फैसला किया था, उसने भी। मैं जानती थी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन तन्हा रहते रहते उकता चुके हैं और एक साथी की तलाश में हैं। इसलिए हमने अपना प्यार फिक्स कर लिया। अब ऐसा लगने लगा था कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। समीर और मैं एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। वैशाली ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैं वापस इसी दुनिया में आ गई। आइसक्रीम का मीठा और ठंडक भरा दौर ख़त्म हो चुका था, जैसे मेरे नए रिश्ते का। हम सभी घर की ओर वापस चल पड़े थे। चलते चलते अचानक महसूस हुआ कि मैं अकेली हूं सड़क पे। ये जो लोग मेरे आसपास हंसते बोलते चल रहे हैं, उन सब के बीच अकेली हूं। इन लोगों के साथ क्या, मैं तो अब अपने ही साथ नहीं हूं। कुछ है जो मुझको आवाज दे रहा है, कुछ है जो मुझसे कह रहा है कि अपने मन की करो जैसा तुम किया करती थी। चलते चलते मैं वाकई अकेली हो गई। अपने दाएं बाएं देखा, दोस्त लोग न जाने कहां गए। फिर अपना ही नाम हवा में तैरता हुआ कानों को छूने लगा। कोई पुकार रहा है मुझे। ओह, पीछे मुड़ी तो बाकी सब वहीं खड़े थे। मेरा घर पीछे ही छूट गया था। सबसे अलविदा लेके मैं घर पे आ गई। आदतन अंदर आते ही बेड पे गिरते ही फोन निकाला। समीर का मैसेज था। मुझे नहीं लगता अब कुछ ठीक हो पाएगा प्रिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शबनम खान की लिखी कहानी, एक और हादसा। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, हैरी के जाने के कुछ सालों बाद प्रिया की जिंदगी में समीर आया। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। प्रिया अब एक ठहरा हुआ रिश्ता चाहती थी। अब आगे।
पिछले 1 साल में मैं 2-3 बार दिल्ली के चक्कर भी लगा चुकी थी। तब मैं और समीर मिल लिया करते थे। समीर को अब मैं कुछ हद तक चाहने भी लगी थी और मुझको यकीन था कि समीर मुझको बहुत चाहता है। अब मैं एक ठहरी हुई सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती थी, जिसमें एक ऐसा पार्टनर साथ हो जो मुझको समझता हो। वक्त तेज़ी से बढ़ रहा था और मैंने महसूस किया कि अब समीर मुझको अपनी पत्नी के रूप में ही देखने लगा है। मेरे तौर तरीकों पे उसकी ख़ास नज़र होती थी। शुरू शुरू में मुझको ये सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका था। जिस समीर को मैं दोस्त समझती थी, वो अब मेरा मालिक बनने की कोशिश करने लगा था। मैं उसकी बातें सुनती और सिर्फ उसको अच्छा लगे इसलिए वैसा ही करती जैसा वो चाहता था। मैं डरती थी क्योंकि एक और अधूरा टूटा रिश्ता नहीं देख सकती थी। 1 साल बाद हम शादी करने वाले थे और अब मुझे उसके साथ घुटन हो रही थी। समीर में सब कुछ था, बस वो मुझको समझने से ज्यादा मुझको समझाने लगा था। लगभग हर तीसरे चौथे दिन उसको मेरी किसी बात से नाराजगी हो जाती। जो समीर मुझको ख्वाबों के आसमान पे वॉक कराने ले जाया करता था, आज वो मुझसे कहने लगा था कि अपने कदम जमीन पे रखो, बचपना बहुत है तुम में। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं सुमित के फ्लैट पे थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसके लिए खाना लेके गई थी। घर लौटते वक्त रात हो गई। उसको पसंद नहीं है कि मैं देर रात अपने दोस्तों के साथ मस्ती करूं। मस्ती? समीर के ये शब्द चुभ गए थे मुझको। समीर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो चाहता था कि मैं आइंदा ऐसा ना करूं और मैं इसको गलती नहीं मानती थी। कल देर रात उसने फोन पे कहा, प्रिया अगर तुमने अपनी गलती नहीं मानी तो मुझको फिर से सोचना होगा। फिर से सोचना होगा? क्या मतलब? कल रात भर मैं रोती रही। ये तो दोपहर में मेरे दोस्त आके मुझको बाहर ले गए, वरना क्या जाने अभी तक वैसे ही हाल में होती। पर फिर अब भी हाल ठीक कहाँ है। अंदर तो तूफान तबाही मचा ही रहा था। मैं लेट गई, टूटे बिखरे सपनों के तालाब में तैरने की कोशिश में। समीर का फोन आया और उसने फिर वही बातें शुरू कर दी। लगभग धमकी दी कि वो मुझको इन हरकतों के लिए छोड़ सकता है। मैंने उसको बीच में रोकते हुए कहा, समीर इट्स ओवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। हाँ, मैंने कह दिया, कह ही डाला आखिर। दोनों तरफ खामोशी थी। फिर दूसरी ओर से आवाजें आने लगी, प्रिया प्रिया बेबी हम बात करते हैं, सुनो ना हम। मैंने फोन काट दिया। रिश्ते किस्मत से बनते हैं और मैं इस मामले में किस्मत से लड़ रही थी। लेकिन बस आज मैंने सोच लिया कि अब खुद पे जबरदस्ती नहीं, प्यार अरेंज नहीं करूंगी। समीर की कैद से छूट के एक गहरी सांस ली, अपने टेडी बेयर सिली को बाहों में भर लिया और सो गई। अगले दिन ऑफिस में शान ने पूछा, प्रिया वो समीर, तुम्हारी लड़ाई सब ठीक है ना? कल मुझे लगा। मैंने हल्के से कहा, सब ठीक है, एक हादसा और सही। बस इतनी सी थी ये कहानी।